हेलो दोस्तों। एक 25-26 साल का एक लड़का था जिससे और कोई परेशान था। मतलब वो किसी का बात नहीं मानता था, चाहे घर वालों की हो, पड़ोसी की, मतलब अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हो या रिश्तेदार हो, किसी का बात वो मानता नहीं था। इसलिए हर कोई परेशान था। हर कोई चाहता था कि वो कहीं पर सेटल हो जाए, कुछ करे, कोई जॉब वगैरह हो जाए, वो कुछ यहाँ का करे या वहाँ का करे, कुछ तो करे, वो सेटल हो जाए। वो चाहता था जो भी कोई कुछ भी काम करने के कोई भी बोलता था, वो मतलब टाल देता था। किसी की बात को वो सुनता ही नहीं था। तो बात कुछ ये है कि वो चाहता था, उसका एक सपना था कि वो एक कैमरामैन बने, देश विदेश घूमे, जितने भी मतलब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो समेटे और मेमोरी बनाए। वो चाहता था दुनिया घूमे, दुनिया कैसा है, कैसा क्या करता है, वो दुनिया को जाने। लेकिन वो घर वाले चाहते थे कि वो कहीं पर जाके जॉब वगैरह करे, कोई कुछ करे, और वो चाहते नहीं थे कि वो कैमरामैन। वो घर वाले कहते थे या रिश्तेदार कहते थे हमेशा, कैमरामैन क्या होता है और कैमरामैन कुछ कमाता भी है। हमेशा ये पूछते रहते थे कि हमेशा ताना मारते रहते थे कि ये कुछ करता नहीं है, बहुत ताना मारते रहते थे। और कोई परेशान था और बहुत लोग बहुत कुछ बातें करते रहते थे। तो वो किसी का बात को नहीं मानता था। वो चाहता था कि वो कैमरामैन बने और दुनिया को देखे, घूमे, जाने, सब कुछ करे। और वो चाहता नहीं था कि वहाँ कहीं पर जाके वो जॉब वगैरह करे और 12 घंटे या 8 घंटे काम करे वहाँ पर जाके। लेकिन बात कुछ ये है कि वो घर को छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो घर वाले भी उसको छोड़ते भी नहीं थे। इस खींचातानी में ना वो कहीं पर जा सकता था, ना कहीं पे कुछ कर सकता था। लेकिन इसी खींचातानी में एक चीज़ उसके मन में एक ख़्याल आया। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं खुद की तरह एक चीज़ बना सकूं या खुद की तरह मैं एक इंसान बना सकूं, शायद मैं उनकी जगह पे मैं छोड़ जाऊं। मेरी जगह पे यहाँ पर मैं एक मेरी तरह के इंसान को छोड़ जाऊं जो मेरी किरदार निभाएगा, और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो इसलिए एक उसके दिमाग में एक चीज़ आने के बाद वो उसकी हूबहू कॉपी, एक क्लोन बनाने लग गया। क्लोन उसके तरह, उसी की तरह एक रोबोटिक क्लोन बनाने लग गया, जिसको पूरा हूबहू, मतलब जो उसी की तरह हूबहू हो, और इंसान की तरह जो चीज़ें इंसान को चाहिए, उसको भी उसी चीज़ें मतलब दरकार हो। मतलब उसको जो जैसा खाना पीना और प्यास लगना, मतलब इमोशन वगैरह, जो चीज़ें इंसान को चाहिए, वो सारी चीज़ें वो रोबोटिक क्लोन में हो और सारे कुछ चीज़ें संभाल सके। लेकिन उसके अलग क्या बनाता था कि वो घर जितने भी रिश्तेदार है या घर के लोग हैं, वो किसी का बात नहीं मानता था। लेकिन जो 25-26 साल का जो लड़का था, वो किसी का बात नहीं मानता था। लेकिन क्लोन में ऐसा क्या था कि क्लोन इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि वो सब कुछ, जितने भी घर के लोग हैं या अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं या फिर रिश्तेदार लोग हैं, वो सबकी बात मानने उसको मानना था। और जितने भी लोग जितने भी कुछ बातें करें, उन बातों को भी मानना था, करना भी था। और जो कोई भी कुछ भी काम करने के लिए कहे, वो करना था और जी हजूरी करना था। मतलब कोई भी कुछ काम करे या कहने के लिए, जो भी कोई कुछ भी काम करने के लिए करे, वो करना था। और जो कोई भी कुछ काम करने के लिए कहे, वो मानना था। और इस तरह से एक रोबोटिक बनाना था, रोबोटिक क्लोन्स बनाना था। वो उस तरह से एक बना भी लिया। तो वो मतलब सोचा था कि मेरे से तो ये नहीं होगा। मतलब जो कोई भी कुछ भी काम करने के लिए कहे, तो मेरे से ये नहीं होगा जी हजूरी काम। जो कोई भी कुछ ये करने के लिए कर दे, तो मैं जाके वो करूँगा। वो कोई कुछ भी काम करने के लिए कहे, तो मैं कोई भी कुछ भी काम कर लूँगा। ये तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन जो एक क्लोन बनाता है, तो वो प्रोग्रामिंग कर लेता है कि वो मतलब अपने ही तरह हूबहू दिखने लग जाए। तो वो कोई भी कुछ भी काम तुरंत ही करने के लिए कह दे, तो हर काम को वो तुरंत ही करने लग जाए। कोई भी कुछ भी काम कहने के लिए कर दे, तो मतलब
काम करने के लिए कह दे तो हो मतलब तुरंत ही करने लग जाए। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि हूबहू उसके तरह दिखने लग जाए और इंसान को उसको जो चीज़ें इंसान को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारे चीज़ें उसको भी ज़रूरत हो। जैसे खाना पानी, जैसे सोना, मतलब जितने भी जो चीज़ें ज़रूरत हो उसी तरह उससे भी बहुत सारे चीज़ भी ज़रूरत हो। जैसे कुछ भी इमोशन, कुछ भी प्यार वगैरह जितने भी जो चीज़ें ज़रूरत है इंसान को जीने के लिए उसको भी वही चीज़ें ज़रूरत हो। लेकिन अलग क्या बनाता था, अलग इस चीज़ बनाता था कि मतलब जो कोई भी काम करने के लिए जो उस इंसान को जो बच्चे को जो कोई भी काम करने के लिए कहा जाता था वो करता नहीं था। लेकिन क्लोन का काम क्या था कि वो काम को मना ना किसी को मना नहीं कर सकता था। वो कोई भी काम करे, कहने के लिए करे, कोई भी कुछ भी काम कोई भी बोल दे तो कि ये काम करना है तो वो तुरंत ही जाके वो काम करेगा और हँसते हुए करेगा। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दिया गया था। वो बच्चा कर दिया, वो लड़का कर दिया, उस क्लोन को प्रोग्रामिंग कर दिया, करने के बाद उसको घर पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो तुरंत ही निकल गया अपने सपने को पूरा करते हुए। सपने को पूरा करने के लिए वो 1 साल के लिए वो बाहर चला गया। लेकिन उसके अंदर ऐसा एक प्रोग्रामिंग कर दिया था कि वो कहीं पर भी हो, वो अपनी उस क्लोन की बॉडी में क्या-क्या हो रहा था वो जान सके, पहचान सके। क्या दिक्कतें हो रही थी, क्या मतलब कुछ दिक्कतें कैसे आ रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं, सारे दिक्कतों सब कुछ जान सके, सब कुछ मतलब पता लगा पाए। इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि मोबाइल में या कंप्यूटर में सब कुछ आ सके, दिखा सके। तो उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो तुरंत ही निकल गया अपने सपने को पूरा करते हुए। तो बाहर चला गया, घर से बाहर निकल गया, 1 साल के लिए निकल गया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, उस क्लोन के साथ क्या-क्या हुआ चीज़ें, तो धीरे-धीरे करके घर वाले उसको जो पसंद नहीं करता था, धीरे-धीरे उसको पसंद करने लग गए। क्योंकि एक चमत्कार हुआ कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि धीरे-धीरे करके एक घर वाले पसंद करने लग गए उसे। जो इंसान, जो बच्चा आज तक किसी का बात नहीं मानता था, धीरे-धीरे करके वो काम कर रहा है। जब देखे लोग, उन घरवालों को तो पता ही नहीं था कि वो क्लोन है। उस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है कि वो बात माने, घरवालों को पता ही नहीं था। लेकिन जब वो मतलब घरवालों को बात मानने लग गया, जो कोई भी कुछ काम करने के लिए कह देता था, वो तुरंत ही जाके वो करता था। जो कोई भी काम कहने के लिए करता था, सुनता था, कहता था, कोई भी कुछ बात कहता था, वो सुनता था, करता था। सब कुछ करने के मतलब धीरे-धीरे करके लोग उसको पसंद करने लग गए। एक बहुत बड़ी चीज़ होने लगी, उसको पसंद करने लग गए और प्यार करने लग गए, उसको मतलब काम बताने लग गए और मतलब धीरे-धीरे करके ये चालू होते गया। तो चालू होते-होते क्या हुआ ना, तो जो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, धीरे-धीरे करके पसंद करने लग गए। तो पसंद करते-करते लोग भी समझ गए कि शायद ये बच्चा सुधर गया है और कोई भी कुछ भी काम कहने मतलब कोई भी कुछ भी काम करने के लिए बता देता था, तो तुरंत ही जाके वो करता था और हँसते हुए करता था। जैसे लगता था कि उसको दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और सब कुछ वो मतलब बहुत आसानी से कर रहा है। उसको बहुत अच्छा भी लगता है, वो उस काम को करने का बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से वो करने लग गया। तो धीरे-धीरे करके जितने भी उसके अड़ोस-पड़ोस वाले लोग थे, उसके जान-पहचाने लोग थे या फिर उसके रिश्तेदार थे, वो खुश होने लगे। तो इस तरह से सब कुछ बदलने लग गया, धीरे-धीरे करके सब कुछ बदलने लग गया और एक ऐसा एक वक़्त आ गया, उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो वो जो नहीं होना चाहिए तो वही हुआ। तो जो लोग धीरे-धीरे करके वो उसको मतलब खुश हो रहे थे, धीरे-धीरे करके वो उसको जो जिन लोगों को वो मदद कर रहा था या जिन लोगों की बात वो सुन रहा था, धीरे-धीरे करके वो समझने लग गए कि अगर ये हमारी बात सुन रहा है, मदद कर रहा है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहा है। तो बात कुछ ये है कि उसको उसी की खुशी को ना देखते हुए वो उसको फ़ायदा उठाने लगे। मतलब बात कुछ ये है कि जो इंसान पहले कुछ मानता नहीं था, कुछ करता नहीं था, अगर वो धीरे-धीरे करके करने लग गया, तो धीरे-धीरे करके मतलब वो सुनने लग गया और धीरे-धीरे करके वो सब कुछ करने लग गया और अभी भी वो सुन रहा है, कर रहा है और जो कोई भी कुछ कह रहा है, वो मान रहा है। तो
वो जो कंटिन्यू रह रहा है, तो क्या हुआ ना, बाद में जाके जो लोग उनको डायरेक्शन दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे करने के लिए, ये करने के लिए, घर वाले हो, अड़ोस पड़ोस वाले हो, रिश्तेदार हो, जो लोग उसको कह रहे थे वो उनकी बात मान रहा था। धीरे धीरे करके वही लोग ही उसके ऊपर फ़ायदा उठाने लगे। तो बात कुछ ये है कि जो लोग वो कह रहे थे कि जो सारे बात बता रहे थे वो करने के लिए, वो धीरे धीरे करके जब वो मानने लग गया, तो वो सोच लिए कि हाँ, अगर हमारी बात वो मान रहा है, तो वो उससे कुछ भी कराने लग गए। तो अगर वो देख रहे हैं कि हमारी बात, अगर कोई भी इंसान कह रहा है कि हाँ, जा मार्केट में जाके अंडे ले आ, सामान ले आ, सब्जियां वगैरह ले आ, तुरंत ही जाके वो ले आता था। वो क्या करते थे ना, उस बात से वो फ़ायदा उठाने लगे। तो फ़ायदा उठाने क्या, कोई भी कुछ भी, कैसे भी वक्त हो, कुछ भी वक्त हो, कैसे भी चीज़ हो, उससे करवाने लग गए। तो जब करवाने लगे, धीरे धीरे करके उसके फ़ायदा उठाने लगे। वो समझ जा रहे थे कि वो अच्छा बच्चा है। वो समझ रहे थे कि वो, मतलब वो कह रहे थे कि अगर हमारे बात वो मान रहा है, तो हम उससे कुछ भी करवा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इससे करके वो धीरे धीरे करके उसके साथ फ़ायदा उठाने लगे, मतलब वो उससे कुछ भी चीज़ें करवाने लगे। कभी रात के 12 बजे हो, दिन रात की 3 बजे हो, और कोई भी चीज़ें हो, कोई भी उसको इलेक्ट्रिशियन बना लेते थे, कोई भी मार्केटिंग वाला बना लेता था। चाहे कुछ भी, कैसा भी काम हो, उस काम के लिए उसको, सभी काम के लिए उसको बना लेते, मतलब वो कह देते थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो करवाने लगा लेते थे, करने के लिए लगा लेते थे, उस काम पे लगा लेते थे। कुछ भी काम हो उसको उससे ही करवाया जाता था। और धीरे धीरे करके वो कोई भी कुछ काम नहीं करता था, उससे हर काम करवाया गया। तो धीरे धीरे करके ऐसा एक वक्त आया कि वो, मतलब उससे पूरी तरह सभी काम को करने के लिए फ़ायदा पूरी तरह उठाया गया। तो धीरे धीरे करके वो इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि वो इंसान को जीने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसको भी ज़रूरत था, लेकिन उस इंसान को इंसान की तरह ही देखा। उस मशीन को मतलब प्रोग्रामिंग किया गया था कि ऐसा कि वो इंसान की तरह जिए और इंसान की तरह बिहेव करे, और इंसान की जो जो चीज़ें ज़रूरत था उसको भी मिले। लेकिन उसके साथ इस तरह से बिहेव किया गया, उसके साथ इस तरह से फ़ायदा उठाया गया कि वो एक समय आ गया कि उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि हाँ, उसके साथ इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि हाँ, वो कोई भी कुछ भी चीज़ माने, सब कुछ करे, लेकिन मतलब इंसान को जो जो चीज़ चाहिए था वो चीज़, मतलब उसको भी ज़रूरत है, मतलब उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, उसको भी थोड़ा इमोशनली थोड़ा मदद चाहिए था, उसकी बात को भी सुनना चाहिए था, उसको बात को मानना भी चाहिए था, उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहिए था, उसको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा विश्वास भी करना चाहिए था। लेकिन लोग क्या किए ना, उसके चारों तरफ जितने भी लोग थे उसके ऊपर ना ये सारी चीज़ें ना करके उसके ऊपर चारों तरफ का काम उसके ऊपर डाल दिए, और उसके इमोशन को भी कभी भी किसी ने भी ख्याल नहीं दिया, और शायद भी उसको थोड़ा रिलैक्स या फिर रेस्ट करने के लिए भी नहीं दिया गया। इस तरह से उसको चूसा गया। उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जो इंसान 1 साल के लिए, वो जो लड़का 1 साल के लिए वो बाहर चला गया था, तो 1 साल पूरा होने के बाद जब वो घर लौटा, और लौटने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ उसके साथ होते हुए देखा, जो देखने के बाद वो बहुत हैरान हो गया। तो क्या हुआ था, जो वो लड़का जब वो घर पहुंचने के बाद जो घर वालों को उसने जो देखने के बाद वो लड़का वो हैरान हो गया कि घर वाले उसको देख के भी हैरान हो गए। तो ये कैसे हो सकता है? तो वो कभी पहले समझ नहीं पाया कि वो हुआ क्या है, जो इस तरह से घर के लोग इस तरह से उसको देख क्यों रहे हैं। जब वो लड़का पहली बार घर के आंगन में पैर रखा, और घर के लोग या रिश्तेदार या जितने भी लोग उसको पहली बार देखे वहाँ पर, वो कोई भी समझ नहीं पा रहा था वो कैसे हो सकता है। और देख के वो लोग हैरान थे, घर के लोग भी उसको देख के हैरान थे, और वो भी घर वालों को इस तरह से देखते हुए वो भी हैरान था। लेकिन वो सोच रहा था कि इस घर वाले मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे। क्या घर लोगों को पता लग गया कि मैं घर के अंदर जिस इंसान को छोड़ा था, क्लोन था,
क्या वो पता लग गया कि मैं बाहर चला गया था 1 साल के लिए? वो पता नहीं था, मतलब वो हैरान हो गया था। लेकिन वो जब उसके घर वाले उसको बताए कि ये कैसे हो सकता है, घर वाले उसको देख के बहुत डर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या हो रहा है। उसको बाद में पता चला, किसी ने आके बोला कि उसके घर वाले, किसी इंसान ने आके बोला कि तू यहाँ पर कैसे हो सकता है? तू तो 3 महीने पहले मर गया था। वो हैरान हो गया कि मैं मर गया था 3 महीने पहले, ये कैसे हो सकता है? मैं तो 1 साल के लिए बाहर चला गया था, 3 महीने पहले कैसे मैं मर सकता हूँ? उसको याद आया कि जो मैं, मतलब जो क्लोन के बारे में, जो क्लोन को उसको छोड़ के गया था, शायद उसी के बारे में वे बोल रहे हैं कि वो मर गया है। तो उसको थोड़ा झटका लगा कि वो कैसे मर सकता है। तो उसको जब मॉनिटरिंग सिस्टम था, उसको जब चेक किया, घर के अंदर गया, उसके कंप्यूटर में सारा चीज़ फिक्स किया गया था, कि क्लोन में सारा चीज़ फिक्स किया गया था कि क्या दिक्कत है, क्या हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, सारा चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकता था। मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, सब कुछ वो देख पा रहा था, देख सकता था। वो चीज़ उसके घर के कंप्यूटर में सारा कुछ फिट किया गया था। तो वो जो जाके देखा, जब जाके उसको कंप्यूटर को चेक किया, देखा, तो उसके बाद जो पता लगा, वो हैरान कर देने वाली चीज़ थी। तो बात क्या थी ना, वो चीज़ था कि वो जो क्लोन था, उसको कोई मारा नहीं था, और ना कि किसी कोई एक्सीडेंट हुआ था। उसके साथ ये चीज़ हुआ था कि जिस इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि वो इंसान को जो जो चीज़ चाहिए था, उस तरह से वो जी सकता था। लेकिन बात कुछ ये है कि वो चीज़ कभी भी मिली ही नहीं उसे कभी भी ठीक से मिली ही नहीं। उससे इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया था कि इंसान को जिस तरह से जो जो चीज़ मिलना चाहिए, उसी चीज़ के माध्यम से वो जीता रहे, और जो सर्वाइव कर सके। लेकिन उस चीज़ को, उस क्लोन को उस तरह से वो चीज़ मिली ही नहीं कभी भी। तो बात बात कुछ ये है कि उस 1 साल के लिए वो उसको छोड़ के गया था, और 3 महीने में उसको निपटा दिया। तो घर वाले उसको, रिश्तेदार वाले उसको निपटा दिए। बात कुछ ये है कि मतलब उस क्लोन को इस तरह से इन लोगों ने टॉर्चर किया था कि वो जब धीरे धीरे करके लोगों की बात सुनने लग गया, धीरे धीरे करके वो मुस्कुराने लग गया, धीरे धीरे करके वो सारे काम करने लग गया जो घर वाले या रिश्तेदार चाहते थे, धीरे धीरे करके वो उससे इतना फ़ायदा उठाने लग गए कि उसको, उसकी बात को कोई कभी भी सुनता नहीं था, कभी सुना नहीं है। वो जब रीज़न ढूँढा कि उसके अंदर क्या-क्या दिक्कतें हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी, और किस वजह से वो कोलैप्स कर गया, या क्या दिक्कत थी, वो मशीन बंद हो गया। तो उसके बाद जो कंप्यूटर में चेक किया, चेक करने के बाद उसको पता लगा कि उसके अंदर हार्ट अटैक चीज़ हुआ था, जो हार्ट अटैक से वो मर गया था। मतलब मशीन ख़राब हो गया तो मर गया था। कहा जाए तो एक क्लोन नहीं था, कि इंसान को बना के वो रखा गया था। वो इंसान जो एक क्लोन था, वो एक इंसान ही था। कहा जाए तो एक इंसान ही था, जो इंसान की तरह ही जी सकता था। लेकिन वो इस तरह से कुछ सारी चीज़ें ना मिलने के कारण वो कोलैप्स कर गया। तो बात कुछ ये था कि उसके रीजन में, जो कंप्यूटर में दिखा गया था, उसके हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक पहले उसका ब्लड प्रेशर, वो डायबिटीज़, जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब कुछ उसके अंदर भर गया था। और भर जाने के कारण ऐसा एक वक्त आ गया, तो उसको, मतलब ऐसा एक वक्त, एक समय आ गया, तो पूरी तरह वो उसको मैनेज नहीं कर पाया। इतना लोड बढ़ गया था, वर्कलोड बढ़ गया था, इतना लोड बढ़ गया था, तो जो वो सँभाल नहीं पाया, और ओवरलोड होने के कारण वो हार्ट अटैक से चला गया। तो उसके डॉक्टर जब चेक किए, तो चेक करने के बाद वो बताए थे कि हार्ट अटैक से वो मर गया था। तो उसको इतना हैरानी हुई कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों थी? तो इसलिए हो गई थी कि वो जो ना ठीक से उसको खाना ठीक से वो खा पा रहा था, ना कहीं पर वो घूमने के लिए जा पा रहा था, ना किसी को कोई भी किसी ने उसको फुर्सत दिया था काम के लिए। वो कोई भी कुछ भी बात करने के लिए जाता था, ना कोई भी इंसान किसी भी, मतलब वो किसी की बात
किसी भी बात को वो कोई भी सुनता भी था उसका, कोई भी कुछ भी बात नहीं सुनता था। तो बात कुछ ये है कि ऐसा एक वक्त आ गया तो उसके अंदर इतना लोड बढ़ गया था कि ऐसा एक वक्त आ गया वो खुद को ही बर्बाद करने लग गया, डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो डिस्ट्रॉय भी करवा दिया, मतलब वो उसके अंदर इतना कुछ भर गया था। वो इंसान होता तो शायद संभाल लेता, तो मतलब संभाल नहीं पाता। तो वो मशीन होके भी वो मतलब एक इंसान की तरह होके भी वो संभाल नहीं पाया, वो मर गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा एक वक्त आ गया कि वो खुद को संभाल नहीं पाया, हार्ट अटैक्स मतलब उसके अंदर जब हो गया था, उसको ठीक टाइम से खाना नहीं खा पा रहा था। ना रात हो दिन हो, ना कभी भी कोई भी कुछ भी काम करने के लिए बोल देता था, वो काम करने के लिए लग जाता था। चाहे मुस्कुराते हुए तक को उसके अंदर का कोई भी दर्द कोई समझने वाला नहीं था, या फिर कोई समझता ही नहीं था उसके अंदर का। तो हर वक्त मुस्कुराते हुए रहता था, तो वो लोग समझ रहे थे कि हाँ ये ठीक है, हर वक्त मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से ठीक है। तो बात कुछ ये है कि जो इस तरह से होने के बाद वो इतना उलझ गया था, उसके अंदर इतना दर्द भर गया था, डायबिटीज़ हो गया था उसे, और डिप्रेशन में चला गया था, और हार्ट अटैक मतलब ऐसा कुछ हो गया उसके अंदर, उसके बॉडी में उसको हार्ट अटैक तक ले गया और उसको मार दिया। और जब वो लड़के को पता चला कि मैं 1 साल हुआ भी नहीं वो उसको जो मार दिया लोगों ने, ये ज़िंदगी भर के लिए वो घर छोड़ा, और ज़िंदगी भर के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़ के ज़िंदगी भर के लिए वो चला गया। तो बात कुछ ये है कि ये स्टोरी जो है ये किस बारे में है और किस लिए है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये बहुत सारे बच्चों के लड़कों के साथ भी होता है शायद। ऐसा चीज़ कि हम लोग हर वक्त हर किसी को हम खुश करने के लिए लग जाते हैं, और हर सभी को खुश रखने के लिए लग जाते हैं, और हर किसी को कुछ भी करना मतलब दुनिया को हम खुश करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन हमारे काम से कोई भी खुश कभी भी नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। तो बात कुछ ये है कि अगर मैं अपनी स्टोरी से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था कि आप लोग पूरी तरह समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम हमेशा क्या करते हैं ना, लोगों को या हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं, हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या वो हम इतना सारा काम करने के बावजूद भी या कुछ भी करने के बावजूद भी क्या हम लोग उनको खुश कर पाते हैं? क्या उन लोगों ने कभी भी खुश हुआ है? इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को जितने भी लोग हैं आप किसी का बात नहीं मानो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही बात कहते हैं कि हम अपने मंजिल तक पहुँच भी सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं सच में हमारी परवाह करते हैं कि हम जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा, तू जो चाहे वो करना, हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे सपोर्ट में हैं। तो उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि हाँ वही लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आप किसी को बात को नहीं मानो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम मानना चाहिए, लेकिन सभी का बात को मान कर हम नहीं चल सकते कि सभी को बात का सुनना है, लेकिन करना जो हमारे लिए सही हो। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब सभी के बात को सुनना है, लेकिन हमारे लिए जो सही है वो हमें करना है। तो ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए इस स्टोरी के माध्यम से आपके लिए आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं, और कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।